हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। सबसे पहले आगे जितने लेक्चर मैंने पढ़ाया था वो सारे एक बार कंप्लीट लेक्चर्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं, मगर आपकी जो नोट्स बनाई है, आपने जो नोट्स बनाई वो नोट्स परफेक्ट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद ही ये लेक्चर देखिएगा ताकि आपको एक्यूरेसी आ जाए इसमें। ठीक है, चलो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो वॉइड का टॉपिक रहेगा। वॉइड मतलब स्पेस, जो जगह रहती है, स्पेस रहती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा वॉइड्स। अब वॉइड जो है आपको पता ही होगा 4 टाइप्स के वॉइड होते हैं, और आपको यदि पता नहीं है तो कोई बात नहीं, यहां देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्राइगोनल वॉइड से। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्राइगोनल वॉइड। आपको मैं बात बता दूं एक भैया, ये जो है ना लेक्चर सबसे सॉलिड स्टेट में, जैसा फर्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट था वैसे ही ये 4th लेक्चर इंपॉर्टेंट है। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इससे कई सारे एग्जांपल्स, एक आगे की जो सारी थ्योरी है, सारे एग्जांपल्स है, वो सब ये लेक्चर के बाद, ये लेक्चर समझ में आएगा, उसके बाद ही आपको परफेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम ट्राइगोनल वॉइड की बात करें। हम किसके बीच में बनता है, कितने एटम्स चाहिए हमें। पहले मैं आपको बता दूं 3 एटम्स चाहिए ट्राइगोनल वॉइड के लिए। सबसे पहले आपको तो 3 एटम्स चाहिए। यहां पे ये 3 एटम्स है। 3 एटम्स के बीच में जो ये बन रहा है, ये जो ट्राइगोनल बन रहा है, उसको हम ट्राइगोनल वॉइड कहते हैं। इसको हम ट्राइगोनल वॉइड कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब इसके आसपास कितने एटम्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 एटम्स है। इसके आसपास जो है, इसके सराउंडिंग एटम है, वो 3 एटम्स है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वॉइड किसके बीच में बनता है, फिर वो एटम के बीच में बनता है। उसके बाद जो भी वॉइड होता है उसके पास कितने एटम्स है, कितने एटम्स से वो बन रहा है, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद ट्राइगोनल वॉइड के बाद टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसको हम टीडी वॉइड भी कहते हैं या तो टी वॉइड भी कहते हैं हम। टेट्राहेड्रल वॉइड किसके बीच में बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड, उसके लिए देख लीजिएगा। सबसे पहले यहां पे मान लो मैंने 3 एटम्स ऐसे अरेंज किए हैं। अब 3 एटम्स ऐसे अरेंज करेंगे, फिर यहां पे तो ट्राइगोनल वॉइड बनेगा। अब ये जो भी ट्राइगोनल वॉइड बन रहा है उसके ऊपर एग्जैक्ट यहां पे कोई एटम रख दो। अब यहां पे जो ये 4 एटम के बीच में बन रहा है, ये चारों एटम के बीच में जो बन रहा है, एग्जैक्ट सेंटर में, चारों एटम के एग्जैक्ट सेंटर में जो बन रहा है, उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड या तो टी वॉइड कहेंगे। इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, चारों एटम के बीच से बन रहा है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना रहेगा भैया, 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। चलो टेट्राहेड्रल वॉइड के बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें, टेट्राहेड्रल वॉइड के बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें, तब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे ट्राइगोनल वॉइड बनाया था वैसे ही हम यहां पे पहले तो 3 एटम्स ऐसे अरेंज करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर 3 एटम्स, ये उल्टा आपको ट्राइंगल दिख रहा है, वैसे हम यहां पे देख लीजिएगा, एक में यहां पे एटम अरेंज कर रहा हूं, एक एटम यहां पे अरेंज कर रहा हूं, और थर्ड एटम है मान लो यहां पे अरेंज कर रहा हूं। ये जो 6 एटम के बीच में बन रहा है, यहां पे जो ये वॉइड बन रहा है, इसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये 6 एटम के बीच में बन रहा है, यहां पे इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलेगा। 6 एटम के बीच में बन रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। सिंपल सी बात है। 3 एटम के बीच से बनेगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। 4 एटम के बीच में बन रहा है, इसलिए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 एटम के बीच से बन रहा है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, चलो और एक क्यूबिक वॉइड, 4th जो हम पढ़ेंगे वो क्यूबिक वॉइड की बात करेंगे। अब क्यूबिक वॉइड कैसे जनरेट होगा, कैसे क्यूबिक वॉइड हम जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, सिंपल क्यूब, प्रिमिटिव सेल की जब हम बात करते थे, प्रिमिटिव सेल में 4 एटम, प्रिमिटिव सेल में देख लीजिएगा 4 एटम यहां पे है, देख लीजिएगा 4 एटम यहां पे है, उसके ऊपर एग्जैक्ट
उसके ऊपर एग्जैक्ट 4 एटम रहेंगे। अभी हम जो सिंपल क्यूब के बारे में बात करेंगे आगे, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सेकंड लेक्चर तो आपने देखा ही होगा 3D वाला, उसमें हम जो अरेंज करते थे सिंपल क्यूब एक दूसरे के साथ टच होते हैं, वो 8 एटम के बीच में जो सारे 8 एटम थे उसके बीच में जो बन रहा है उसको हम क्यूबिक वॉइड कहते हैं। कैसे देख लीजिएगा, सबसे पहले 4 एटम डाउन पे है, उसके एग्जैक्ट ऊपर 4 एटम यहां पे है, देख लीजिएगा उसके एग्जैक्ट ऊपर यहां पे 4 एटम है। ठीक है, चलो यहां पे जो 8 एटम के बीच में बन रहा है उसको हम क्यूबिक वॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? क्यूबिक वॉइड। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 रहेगा, क्योंकि 8 के बीच में बन रहा है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहेगा। सो सबसे पहले तो आपको ये सिंपल सा फंडा ये पता होना चाहिए कि वॉइड कितना होते हैं और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना। फिर से ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड क्यूबिक वॉइड, 4 टाइप्स के वॉइड रहते हैं। ट्राइगोनल जो है वो 3 एटम के बीच में बनता है और वो तीनों जो एटम है वो प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में है। टेट्राहेड्रल वॉइड है वो 4 एटम के बीच में बनेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो 6 एटम के बीच में बनेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। और क्यूबिक वॉइड जो है वो 8 एटम के बीच में बन रहा है, सो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहेगा। ठीक है, 8 एटम के बीच में बन रहा है इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहेगा। सो सबसे पहले तो ये लिख लीजिएगा, पूरे जो वॉइड है कहाँ किसको वॉइड कहते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ पे कितना होता है, वो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। अब उसकी पोजीशन क्या है, मान लो यहाँ पे क्यूबिक वॉइड बन रहा है, फिर ये क्यूबिक वॉइड है वो सिंपल क्यूब में बन रहा है, एफसीसी में बन रहा है, बॉडी, हेलो सुन तो रहे हो ना मुझे। क्यूबिक वॉइड जो है वो कहाँ पे बन रहा है, सिंपल क्यूब में बन रहा है, एफसीसी में बन रहा है, बॉडी सेंटर में बन रहा है, या तो ईसीसी में, किस में बन रहा है? पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आएगा। सो सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको, हम चलो स्टार्ट करेंगे क्यूबिक वॉइड से स्टार्ट करेंगे। चलो सबसे पहले हम फंडा पढ़ेंगे क्यूबिक वॉइड का। अब क्यूबिक वॉइड जो है सबसे पहले मैं बता दूं वो जनरेट होगा इन सिंपल क्यूब, इन सिंपल क्यूब मतलब प्रिमिटिव सेल, मतलब प्रिमिटिव सेल में बन रहा होगा। कैसे देख लीजिएगा यहां पे, चलो यहां पे मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा क्यूब है। ठीक है, सेकंड लेक्चर तो आपको याद होगा ही, ये सॉलिड स्टेट का सेकंड लेक्चर है 3D में मैंने पढ़ाया था वो, चलो देख लीजिएगा। उसमें सबसे पहले मान लो ये सिंपल क्यूब है, उसमें तो आपको पता ही है ईच कॉर्नर, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ही 4 जो ये येलो है एटम्स, वो 4 येलो एटम से नीचे है। उसके ऊपर एग्जैक्ट, एक्चुअल में ये डॉट नहीं होते, आपको पता ही है, एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट होते हैं, टच होते हैं। यहां पे ये 4 एटम्स ऊपर है। मान लो आप ऊपर से देख रहे हो, यहां से तिरछी नजर से मत देखना, अच्छी नजर से देखना, एग्जिट ऊपर से आप देख रहे हो। फिर 4 जो येलो आइटम है वो डाउन पे है, 4 जो ब्लैक आइटम है वो ऊपर है। मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे देख लीजिएगा। चलो ये 4 जो येलो आइटम है वो ये यहां पे डाउन पे है। ठीक है, उसके ऊपर एग्जैक्ट ये ब्लैक आइटम है, मैं डॉट से इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि हमें नीचे जो येलो वाला आइटम है वो दिखाई दे, इसलिए यहां पे है ये। ठीक है, यहां पे है ये। चलो अब ये 8 एटम्स के बीच में जो बॉडी सेंटर में जनरेट हो रहा है, सारे जो 8 एटम्स है उसके बॉडी सेंटर में एग्जैक्ट जो जनरेट है, इसको हम क्या बोलते हैं भैया? क्यूबिक वॉइड बोलते हैं। इन बॉडी सेंटर कहां पे बनेगा ये? बॉडी सेंटर, क्यूब नहीं बोल रहा हूं भैया, बीसीसी की बात नहीं है, यहां पे बॉडी के सेंटर की बात है, बीसीसी की बात नहीं है। बॉडी के सेंटर में एग्जैक्ट यहां पे क्यूबिक वॉइड बन रहा है। और इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उसके आसपास जो एटम है वो कितने रह गए? 8 एटम रहेगा उसके आसपास। फिर से बॉडी सेंटर में बन रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहेगा। यहां पे सिंपल क्यूब की यदि बात की जाए ना, सिंपल क्यूब की, तब इसमें फेज में भी वॉइड बनता है, मगर वो फेज में जो वॉइड बनेगा ना,
सबसे पहले तो ये, चलो ये यहाँ पे ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 4 एटम डाउन पे है, 4 एटम अप है। मान लो यहां पे मैं बात कर रहा हूं ये 4 येलो एटम की ही बात कर रहा हूं, या तो चलो ऊपर से हमें ये दिखाई दे रहा है, ऊपर से ये जो सारे ब्लैक एटम दिखाई दे रहे हैं, मैं इसको यहां पे ड्रॉ करता हूं। चलो ये सिंपल क्यूब में ऊपर से जो आप देख रहे हो, एक्चुअल में ये ऐसे दिखेगा आपको, एक्चुअल में ये ऐसे दिखेगा। 4 एटम जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, यहां पे सारे जो एटम्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब ये 4 एटम के बीच में यहां पे जो वॉइड बन रहा है ना, आप ऊपर से देखोगे ना, ऊपर से मतलब फेज सेंटर जो है ना, फेज सेंटर, फेज का जो सेंटर, उसमें भी वॉइड बनेगा। 6 फेज है, सारी फेज के सेंटर में वॉइड बनेगा, एज वेल एज यहां पे जो मेन वॉइड है वो बॉडी के सेंटर में बनेगा। सो इसलिए हमें जो क्यूबिक वॉइड है उसको ही मेन मानना है, जो फेस के सेंटर में है वो वॉइड बन रहा है वो नहीं पूछा जाएगा। यदि मान लो ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया आपको कि ये सिंपल क्यूब है भैया, उसके फेस सेंटर में जो वॉइड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, ये फेस सेंटर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा ना उसका 4 रहेगा। फेस सेंटर में होगा, चारों कॉर्नर ही टच हो गए उसको तो। सो यदि वो पूछा गया फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिख के आएगा। आई बात समझ में? सिंपल सी बात है। ये आप आपके घर पे सामने फेज, जो किसी भी फेज ले लीजिएगा, सामने जो फेज आपको एक फेज के सामने बैठ जाएगा और वहां पे एटम अरेंज कर दीजिएगा, एग्जैक्ट आपको फेज के सेंटर में वॉइड मिलेगा और बॉडी सेंटर में भी आपको वॉइड मिलेगा। फेज के सेंटर में है वो 4 एटम से बन रहा है, फेज के सेंटर में वो 4 एटम से बन रहा है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और यहाँ पे जो मेन वॉइड है वो एक्चुअल में बॉडी के सेंटर में बन रहा है। मेन वॉइड को हम बोलेंगे क्यूबिक वॉइड और वो बॉडी के सेंटर में बन रहा है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। 4 एटम नीचे, 4 एटम ऊपर, 8 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। वो तो सिर्फ यदि ट्विस्ट करके पूछा गया फिर आपको आंसर 4 देना है कि फेज सेंटर की यदि बात की जाए तब 4 आंसर लिखना है, ठीक है। सो ये सिंपल क्यूब की बात हो गई। सिंपल क्यूब में क्यूबिक वॉइड रहता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं देख लीजिएगा यहां पे, सेकंड एफसीसी या तो सीसीपी मतलब फेज सेंटर क्यूब, या तो उसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहा जाएगा। इसमें कहां पे वॉइड बनता है देख लीजिएगा। उसके लिए सबसे पहले एफसीसी आपको पता होना चाहिए, किसको एफसीसी कहते हैं। देख लीजिएगा यहां पे एफसीसी में ईच एंड एवरी कॉर्नर, सारे कॉर्नर में यहां पे एटम होगा, सारे कॉर्नर पे एटम होगा। एज वेल एज एफसीसी फेस सेंटर, उसका नेम ही फेस सेंटर है, सो उसके फेस के सेंटर में ही बनेगा। सो फेस के सेंटर में ही एटम बनेगा ना, ये बनेगा मतलब यहां पे हमें अरेंज करना है, सारी फेस के सेंटर में अरेंज करेंगे। एज वेल एज यहां पे ये फेस है उसके सेंटर में, यहां पे फेस है उसके सेंटर में, सारे जो फेस है उसके सेंटर में हम अरेंज करेंगे। ये बन गया एफसीसी। उसका तो जेड भी आपको निकालना आता होगा। जेड कैसे निकालते हैं हम, 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई उसका कंट्रीब्यूशन प्लस 6 फेज मल्टीप्लाई उसका कंट्रीब्यूशन। सो 1 + 3 मतलब इसका जो जेड है वो 4 रहेगा। एफसीसी का जेड मतलब टोटल नंबर्स ऑफ एटम वो 4 रहेगा। हेलो, ध्यान से देखिएगा। अब जो आने वाला है ना भैया, पूरे सॉलिड स्टेट में ये आपके साथ साथ ही रहेगा। चलो सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंपल क्यूब की। फिर से सिंपल क्यूब की बात करते हैं हम। सिंपल क्यूब की फिर से बात करते हैं। सिंपल क्यूब में मान लो किसी एक फेज के सामने आप बैठे हो, किसी एक फेज के सामने बैठे हो, फेज सेंटर में वहां पे वॉइड जनरेट होगा। एज वेल एज बॉडी सेंटर में तो मेन वो वाला है ही क्यूबिक वॉइड। फेज सेंटर में भी ये जो 4 एटम है उसके बीच में, ये 4 एटम है उसके बीच में यहां पे फेज सेंटर में एग्जैक्ट यहां पे वॉइड होगा। किसमें, सिंपल क्यूब में। किसमें बात कर रहा हूं मैं, सिंपल क्यूब में बात कर रहा हूं। अब यहां पे तो हमें बात करनी है एफसीसी की या तो सीसीपी की। हम बात करेंगे एफसीसी या तो सीसीपी की बात करेंगे। देख लीजिएगा सबसे पहले, मान लो सिंपल क्यूब में से आपको एफसीसी बनाना है। क्या बात कर रहा हूं मैं, सिंपल क्यूब में से मान लो आपको एफसीसी बनाना है। कैसे बनाओगे आप एफसीसी? एफसीसी के लिए आपको फेस सेंटर जो है
उसमें एटम अरेंज करना होगा। उसमें एटम अरेंज करने के लिए चलो यहां पे तो जगह थोड़ी ही है ना, जगह तो यहां पे थोड़ी ही है। वॉइड यहां पे जो जनरेट हो रहा है फेज सेंटर में, सिंपल क्यूब में फेज सेंटर में वॉइड हो रहा है एज वेल एज क्यूबिक वॉइड हो रहा है। प्रेशर से एफसीसी बनाना है, फिर क्या करोगे आप, प्रेशर से इसमें 1 एटम अरेंज कर दो। चलो प्रेशर से एटम अरेंज कर दो। एग्जैक्ट ये बीच में एटम घुसा दिया हमने फेज सेंटर में। सो एटम घुसा हो गया, ये 4 एटम है वो क्या हो गए, वो तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। यहां पे देख लीजिएगा, ये जो सारे एटम से एक दूसरे को टच हो रहे थे वो तो अब ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। सो इससे क्या होगा, अब यहां पे जो है, ये जो मैं बात कर रहा हूं, मान लो यहां पे ये तो है वो एज है ना, ये सारी तो एज है। यहां पे तो फेज के एग्जैक्ट फेज के सेंटर में वॉइड जनरेट हो रहा है, मगर एफसीसी में कहां पे वॉइड जनरेट, वॉइड मतलब वहां पे स्पेस कहां पे जनरेट होगी, आपने प्रेशर से घुसा दिया ये। सो यहां पे ये जो चारों जो एक दूसरे के टच हो रहे थे वो थोड़े खिसक जाएंगे। सो एग्जैक्ट यहां पे ये क्या है भैया, ये तो एज है ना, एज के सेंटर जो है, एज का जो सेंटर है यहां पे वॉइड मतलब स्पेस जनरेट होगी। एज के सेंटर जो है यहां पे वॉइड जनरेट होगा, एज के सेंटर में यहां पे वॉइड। ये जो एज के सेंटर में है, एज सेंटर है ना, उसके सेंटर में जो वॉइड जनरेट हो रहा है उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। कौन सा वॉइड कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। फिर से मैं बता दूं, मैंने ऑफलाइन जब पिछले साल जो ऑफलाइन चल रहा था उसमें ऐसा मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था कि यहाँ पे सिंपल क्यूब है, मान लो एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं, बीच में जो फेस के सेंटर में यहाँ पे स्पेस जनरेट हो रही है उसमें यहाँ पे एटम घुसा हुआ है। सो खिसक जाएंगे, और खिसक जाएंगे फिर आपका जो ये एज सेंटर है ना उसके बीच में होल मतलब यहाँ पे स्पेस जनरेट होगी। फिर एक स्टूडेंट्स ने मुझे क्लास खत्म होने के बाद पूछा कि सर यहाँ पे तो मैंने देखा क्लास में भी स्पेस नहीं है, घर पे जाओगे वहाँ पे तो मैंने कभी स्पेस देखी नहीं ऐसी। फिर आप बोल रहे हो कि एज के सेंटर में स्पेस होती है, कहाँ पे एज के सेंटर में स्पेस, अरे भैया हम घर की और क्लास की, आपके घर पे ये नहीं मिलेगी स्पेस, ये थोड़ी ना, ये हम क्यूब में थोड़ी ना, मतलब ये जो लेटाइस है उसमें थोड़ी ना रहते हैं हम, ये तो जस्ट मैं आपको इमेजिनेशन करवा रहा हूँ। एक्चुअल में होती है स्पेस, NaCl KCl वो सारे हम देखेंगे आगे, उसमें स्पेस एक्चुअल में प्रैक्टिकली होती है। हम हमारे घर पे एज के सेंटर में घर पे नहीं होती स्पेस, और क्लास में एज के सेंटर में स्पेस नहीं होगी। वो तो सिर्फ मैं एग्जांपल बढ़ा रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन मत पूछिएगा भैया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सिर्फ इतना याद रखिएगा, इसके बीच में यदि हमने स्पेस जो यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें फेस के सेंटर में, उसमें हमने एटम घुसा दिया, फिर यहाँ पे थोड़े खिसक जाएंगे। सो ये दोनों एटम के बीच में यहाँ पे स्पेस जनरेट होगी, उसको हम वॉइड कहते हैं। ये जो स्पेस है वो एज के सेंटर में हो रही है, उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन कहाँ पे होगी, एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन कहाँ पे होगी। सो सबसे पहले देख लीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात कर रहा हूं मैं एफसीसी में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी या तो सीसीपी की बात कर रहा हूं मैं। चलो देख लीजिएगा, मान लो यहां पे मैं कोई ऐसा क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले पोजीशन की बात करें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो पोजीशन है वो ईच एंड एवरी एज के सेंटर में होगी। हमारे पास एज कितनी होगी, 12 एज होगी। सारी एज के सेंटर में यहां पे वॉइड होगा। सारी एज जो यहां पे आपको दिखाई दे रही है उसके सेंटर में यहां पे वॉइड होगा, ठीक है। सारी एज के सेंटर में वॉइड होगा, एज वेल एज बॉडी के सेंटर में भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। बॉडी के सेंटर में भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। वो कैसे, आपके जहां पे भी आप रीडिंग कर रहे हो, क्यूब मतलब क्लासरूम है या तो आपका घर है, वहां पे फेज के सेंटर में आप एटम यहां पे ऐसे रख दो। फेज के सेंटर में सामने वाले जो फेज है उसके एटम टच नहीं होंगे। क्यों टच नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे वो टच नहीं होने देंगे दूसरी फेज के, ऊपर वाली फेज है नीचे वाली फेज, सारे फेज के जो सेंटर में एटम्स हमने अरेंज किए हैं ना, उसके हिसाब से उससे एग्जैक्ट बीच में, मतलब ये बॉडी सेंटर जो है
बॉडी सेंटर में स्पेस जनरेट होगी, उसको भी हम ऑक्टाइडल वॉइड कहते हैं। और ऑक्टाइडल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 6 रहेगा, क्योंकि वो 6 एटम के बीच में बन रहा है। कितने एटम के बीच में बन रहा है? 6 एटम के बीच में बन रहा है। सो फ्रेंड्स, यहां पे फिर से मैं बता दूं ऑक्टाइडल वॉइड की पोजीशन ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड। फिर से पोजीशन ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड, या तो ओवॉइड लिखा होगा, ऑक्टाइडल वॉइड या तो ओवॉइड लिखा होगा, सिर्फ इतना लिखा होगा। कहां पे होगी ऑक्टाइडल वॉइड की जो पोजीशन है वो कहां पे होगी? सो इसकी पोजीशन के लिए सबसे पहले देख लीजिएगा, पोजीशन ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड, पोजीशन ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड कहां पे होगी? तो याद रखिएगा, each edge center as well as body center, आपको कहीं पे भी ऑक्टाइडल वॉइड की पोजीशन पूछी जाए, सबसे पहले यह याद रखिएगा, ईच एज सेंटर, एज के सेंटर में ऑक्टाइडल वॉइड होता है, एज वेल एज बॉडी के सेंटर में भी ऑक्टाइडल वॉइड रहेगा। और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड, वो कितना रहेगा? वो 6 रहेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है भाई। ठीक है, दूसरी बात, चलो इसको कैलकुलेट करना है हमें, नंबर्स ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड निकालना है, नंबर्स ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड। सो यहां पे भैया ऐसा मत कीजिएगा कि यहां पे 13 है, 12 एज के सेंटर में एज वेल एज एक बॉडी सेंटर में, 13 ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि एज सेंटर में है, एज पूरी थोड़ी ना हमारी है, कंट्रीब्यूशन आता है उसमें। कितनी एज है? 12 एज है। सो 12 एज है, इसलिए ये जो स्पेस मतलब वॉइड है वो 12 है। सो उसका कंट्रीब्यूशन आपको पता होगा, 1/4 उसका कंट्रीब्यूशन है, प्लस 1 बॉडी सेंटर में है, 12 डिवाइड बाई 4, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। सो नंबर्स ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड कितने हैं? 4 आए। सो यहां पे भूल से भी यहां पे 13 मत कीजिएगा, इसका आंसर जो है 13 लिख के मत आएगा। 13 मतलब ये ऐसा मत समझिएगा कि 12 एज और 1 बॉडी सेंटर, सो 13, क्योंकि एज जो है उसका कंट्रीब्यूशन हमारे में 1/4 ही आता है। सो यहां पे इसका जो आंसर रहेगा ऑक्टाइडल वॉइड, नंबर्स ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड, वो 4 रहेगा। फिर से कहीं पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्टाइडल वॉइड की पोजीशन कहां पे होती है एफसीसी में, एफसीसी में ऑक्टाइडल वॉइड की जो पोजीशन है वो ईच एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर में, सिर्फ इतना तो याद रहेगा ना, ईच एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर में ऑक्टाइडल वॉइड की पोजीशन है वो। ठीक है, दूसरी बात, एक्यूरेसी लाने के लिए भैया ये पहली बार में तो ये समझ में आएगा, मगर याद रखने के लिए आपको आपकी नोट्स रिवाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे टेट्राइडल वॉइड की, अब हम बात करेंगे टेट्राइडल वॉइड की, टीडी वॉइड की। चलो सबसे पहले टीडी वॉइड इन एफसीसी या तो सीसीपी की बात करनी है हमें। एफसीसी सीसीपी में टेट्राइडल वॉइड कहां पे होता है? चलो उसके लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए बॉडी डायगोनल कितने होते हैं और कैसे बॉडी डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं। चलो यहां पे एक ऐसा कोई क्यूब है, देख लीजिएगा यहां पे ऐसा कोई क्यूब है। ठीक है, अब यहां पे ये फर्स्ट बॉडी डायगोनल, ये सेकंड बॉडी डायगोनल, ये थर्ड बॉडी डायगोनल, और यहां पे ये फोर्थ, ये ऐसा कर्व टाइप नहीं होता भैया, मगर सिर्फ आपको समझ में आए, आपको दिखाई दे, इसलिए यहां पे मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं। बॉडी डायगोनल तो भैया स्ट्रेट होता है, ऐसा थोड़ी ना होता, मगर यहां पे ऐसे मैंने यदि ड्रॉ कर दिया ना, फिर आपको समझ में नहीं आएगा फोर्थ कहां पे गया वो। चलो कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? कोई भी क्यूब क्यों ना हो उसमें 4 डायगोनल, नंबर्स ऑफ बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। ठीक है, अब इसमें बॉडी डायगोनल में टेट्राइडल वॉइड जो है, एक मान लो यहां पे नीचे है तो दूसरा ऊपर रहेगा, एक ऊपर है फिर दूसरा नीचे रहेगा, एक नीचे है फिर दूसरा ऊपर रहेगा, एक ऊपर है फिर दूसरा नीचे रहेगा। मतलब एक बॉडी डायगोनल होता है ना, एक बॉडी डायगोनल, उस पे 2 टेट्राइडल वॉइड होता है, 2 टेट्राइडल वॉइड इन ईच बॉडी डायगोनल। मान लो यहां पे ऐसा कोई बॉडी डायगोनल है,
एक यहां पे टेट्राडोलोइड है, दूसरा नीचे है। जितना ये कॉर्नर से डिस्टेंस में है ना, उतना ही वो नीचे वाले कॉर्नर से वो डिस्टेंस में होगा। जितना ये नीचे से यहां पे डिस्टेंस में होगा, उतना ही ये डिस्टेंस में यहां ऊपर से होगा। सो फिर से टेट्राडोलोइड की पोजीशन कहां पे होती है? टेट्राडोलोइड होते कहां पे है? ईच बॉडी डायगोनल पे। और टू टेट्राडोलोइड, और याद रखिएगा, टू टेट्राडोलोइड इन ईच बॉडी डायगोनल, ईच बॉडी डायगोनल। याद रखिएगा, एक जो है, एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राडोलोइड रहते हैं। सो 8 टेट्राडोलोइड, 8 टेट्राडोलोइड ऑन ऑल बॉडी डायगोनल, ऑल बॉडी डायगोनल, सारी बॉडी डायगोनल को मिला के कितने टेट्राडोलोइड होते हैं? 8 टोटल। सो टोटल टीडीओइड कितने रहेगा भैया? 8 रहेंगे। टोटल टेट्राडोलोइड की जो नंबर्स है वो 8 रहेगी। फिर से ये था टेट्राडोलोइड। आगे हमने पढ़ा था ऑक्टाडोलोइड, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, मैं फिर से यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, पूरी तरीके से देखिएगा। टेट्राडोलोइड एज वेल एज ऑक्टाडोलोइड की पोजीशन, सबसे पहले तो आपको ये पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। चलो ये दूसरा, यहां पे ये दूसरा देख लीजिएगा, हमें दोनों वॉइड जो है वो कहां पे रहते हैं उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। देख लीजिएगा, सबसे पहले मैं ऑक्टाडोलोइड की बात करूं, उसके बाद टेट्राडोलोइड की। चलो दोनों को आपको साथ में ड्रॉ करना है। सबसे पहले ऑक्टाडोलोइड की पोजीशन, कहां पे ऑक्टाडोलोइड रहता है? ईच एज सेंटर, सारी जो एज है उसके सेंटर में रहता है ये। उसके अलावा बॉडी के सेंटर में भी होगा, उसके अलावा बॉडी के सेंटर में भी होगा। ये ऑक्टाडोलोइड की पोजीशन हो गई, ठीक है। टेट्राडोलोइड की पोजीशन कहां पे? ये है बॉडी डायगोनल, देख लीजिएगा, ये जो है सारे बॉडी डायगोनल, एक ऊपर रहेगा, फिर दूसरा नीचे, एक नीचे दूसरा ऊपर, एक ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर। यहां पे बॉडी डायगोनल पे ये टेट्राडोलोइड रहेगा, एज सेंटर पे ऑक्टाडोलोइड रहेगा। हो गई इसकी पोजीशन। फिर से पोजीशन ऑफ ऑक्टाडोलोइड, यहां पे लिख लीजिएगा पोजीशन ऑफ ऑक्टाडोलोइड, आगे मैंने लिखा दी है। यहां पे भी पोजीशन ऑफ टेट्राडोलोइड, ये है पोजीशन ऑफ टेट्राडोलोइड। यहां पे सेंटेंस लिख दीजिएगा, ईच एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर। यहां पे कहां पे रहेगा टेट्राडोलोइड? बॉडी डायगोनल पे रहेगा। 8 टेट्राडोलोइड ऑन ऑल बॉडी डायगोनल। एक बॉडी डायगोनल पे कितना रहेगा? 2 टेट्राडोलोइड इन ईच बॉडी डायगोनल। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राडोलोइड रहेंगे। सो इसकी सबसे पहले तो आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कहां पे होता है ऑक्टाडोलोइड, कहां पे टेट्राडोलोइड मिक्स हो रहा है। सो ऐसे साथ में ड्रॉ करोगे ना कि टेट्राडोलोइड ऑक्टाडोलोइड, ऑक्टाडोलोइड ईच एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर, टेट्राडोलोइड ईच बॉडी डायगोनल। सो आपको पता चल जाएगा भैया यहाँ पे कहाँ पे आंसर निकालना है हमें, ठीक है। चलो इसकी टोटल जो निकाल दी एफसीसी में वो कितने हैं? टोटल ऑक्टाडोलोइड 4, ये टेट्राडोलोइड टोटल 8। सो उसके लिए मैं एफसीसी सीसीपी की बात करूं, देख लीजिएगा, एफसीसी या तो उसको कहा जाएगा सीसीपी। दूसरा ये हम आगे पढ़ेंगे मगर फिर भी आपको बता दूं, एचसीपी 3D में देख लीजिएगा, एचसीपी 3D में फर्स्ट सबसे पहले मुझे यह बताएगा कि एफसीसी में Z कितना होगा। एफसीसी में Z होगा 4। जितना Z होता है उतना ही ऑक्टाडोलोइड होता है, जितने Z होते हैं उतने ही ऑक्टाडोलोइड होते हैं, और उससे डबल टेट्राडोलोइड रहेंगे, उससे डबल टेट्राडोलोइड रहेंगे, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, मान लो ये n है, मान लो ये n है, फिर ये भी n, मतलब उसके जितना ही रहेगा मगर ये टेट्राडोलोइड उससे डबल रहेगा। सो टेट्राडोलोइड जो है उसके उससे डबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर से यहां पे देख लीजिएगा, मैं ऑक्टाडोलोइड टेट्राडोलोइड की बात कर रहा हूं। Z एफसीसी में 4 रहेगा,
नंबर्स ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड 4 रहेगा। आगे हमने कैलकुलेशन से पढ़ाई है। नंबर्स ऑफ टेट्राइडल वॉइड डबल हो गए, मतलब 8 हो गए। ईच बॉडी डायगोनल पे है इसलिए वो डबल ही हो गए। HCP3D आगे हम पढ़ेंगे ही, मगर HCP3D भी आपको कंपैरिजन से हम यहां पे पढ़ा देता हूं। HCP3D में देख लीजिएगा, Z हमने आगे पढ़ लिया था। Z कितना होता भैया? 6Z होता है। जितने नंबर्स ऑफ Z रहते उतने ही ऑक्टाइडल वॉइड इसमें होते हैं, उतने ही टेट्राइडल वॉइड डबल रहेंगे इससे। सो डबल मतलब 12। HCP मतलब हेक्सागोनल रोज पैकिंग। कई रेफरेंस बुक में मैंने ऐसा देखा है रेफरेंस बुक में कि भैया जो FCC CCP है ना वो ही HCP है, ऐसा समझते हैं। ऐसा नहीं है। HCP जो बात है वो पूरी अलग ही बात है। FCC CCP दोनों एक है, मगर HCP जो है वो अलग है। इसमें Z4 है, इसमें Z6 है। जितने Z होते हैं उतने ऑक्टाइडल वॉइड होता है, उससे डबल टेट्राइडल वॉइड होता है। जितने Z होते हैं उतने ऑक्टाइडल वॉइड होता है, उससे डबल टेट्राइडल वॉइड होता है। सो यहां पे मान लो ये N है, फिर इसको भी N कहेंगे, ये 2N। मतलब HCP FCC कंसेप्ट थोड़े सेम है, मगर दोनों एक नहीं है। होमोलोगस है मगर होमोमर नहीं है। मतलब दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, कंसेप्ट भी अलग अलग है। ऐसा मैच हो रहा है, N2N मैच हो रहा है। इसलिए कैलकुलेशन यदि आप HCP का क्वेश्चन पूछा गया और FCC करोगे ना, आंसर आ जाएगा, मगर वो सही जो कैलकुलेशन है वो सही कैलकुलेशन नहीं होगा आपकी। सो फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिएगा। आई होप कि आपको FCC CCP या तो HCP में नंबर्स ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड, नंबर्स ऑफ टेट्राइडल वॉइड कितने होते हैं वो पता चले। FCC CCP में ऑक्टाइडल वॉइड की पोजीशन कभी मत भूलिएगा। ईच एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर। टेट्राइडल वॉइड में बॉडी डायगोनल पे होते हैं। क्यूबिक वॉइड जो होता है सिंपल क्यूब में रहता है। 3 बार ये पूरा आपकी नोट्स, लेक्चर को 3 बार नहीं आपको देखना है, आपकी नोट्स को परफेक्ट बना के 3 बार रीड करनी है, ताकि ये जो वॉइड जिसको समझ में आ गए ना, उसको आगे जितने लेक्चर्स आएंगे वो सारे इजी लेक्चर रहेंगे। इसके बाद का जो लेक्चर है उसमें हम नेचुरल मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये जो फॉर्मूला निकालनी है, एक्स वहाँ पे है, वाई वहाँ पे है, फिर इसकी फॉर्मूला जो है वो कौन सी रहेगी, वो सारे जो कंसेप्ट है वो आगे पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा। मगर नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले आपको पोजीशन ऑफ वॉइड कहाँ पे है वो पता होनी चाहिए, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर देखेगा। थैंक यू सो मच।